स्टार्ट करें? चलो, बाकी बातें फिर लास्ट में करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग वंस अगेन। और अब थोड़ा सा बातचीत को कम करो, यहां ध्यान देंगे, ठीक है। देखो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आगे बढ़ेंगे और आज फिर नए नए क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है। चलो, बाकी बातें फिर क्लास के एंड में करते हैं। इधर ध्यान दें, मैं आपको यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना। देखो, अब हमारे सामने दो चीजें आने वाली हैं। एक वर्ड अब आना शुरू हो गया है हमारे पास, क्षमता, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी, है ना। क्षमता मतलब या एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने की स्पीड। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है, मतलब क्षमता अगर एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वहां दो फैक्टर्स चलेंगे, है ना। यहां एफिशिएंसी का कनेक्शन दो चीजों से होता है। एक तो कितना वर्क उसने किया और कितना टाइम उसने लिया। अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो टाइम जो है कम लेगा, टाइम कम लेगा और वर्क ज्यादा कर देगा। अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो वो कम काम करेगा या फिर टाइम ज्यादा लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी मतलब क्षमता, और क्षमता का सीधा सीधा असर दो चीजों पे पड़ेगा, एक तो वर्क पे और दूसरा उसके टाइम पर। ओके है, ठीक है। चलो, अब यहां सुनना आप, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां क्या यूज करेंगे। सपोज करो दो लोग हैं, ए और बी, और मैं आपसे कहूं कि इनकी क्षमता, इनकी जो एफिशिएंसी है, उनका रेशो हमें बनाना है। तो आपसे कहा है कि ए और बी की क्षमता का अनुपात है 7:8। तो आप यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्षमता को पलट दिया जाए तो वो बनता है समय का अनुपात, वो बनता है उनके टाइम का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? 8:7। ऐसा क्यों होता है उसको समझो। देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ए और बी में किसकी क्षमता ज्यादा है, ए और बी में किसकी क्षमता ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर ए की क्षमता कम है, बी की क्षमता ज्यादा है। अगर इसकी एफिशिएंसी कम है, अगर इसकी क्षमता कम है, तो ये समय ज्यादा लेगा ना। और अगर इसकी क्षमता ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ये टाइम कम लेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी क्षमता का अनुपात दिया रहे तो उसको हम इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे, और उससे क्या बनेगा? समय। जस्ट इसका उल्टा, अगर समय दिया हुआ है और उसको पलट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्षमता बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? ओके है। तो चलो, अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है 56 दिन, और 56 किसके दिन है? ए के। तो ए से अगर कोई काम करवाओगे तो वो 56 दिन लेगा। तो ए का टाइम का रेशो क्या है? 8, जबकि वो डेज कितने ले रहा है? 56 डेज ले रहा है। तो कई बच्चे 7 की इक्वल में 56 रखते हैं, जबकि 8 की वैल्यू 56 होगी। 8 की वैल्यू अगर 56 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू 7 होगी, और 7 इंटू 7 करेंगे तो अगर वही काम आप बी से करवाओगे तो उसे कितने दिन लगेंगे? उसे 49 डेज लग जाएंगे। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझे बात? धीरेन्द्र, कैसी वॉइस आ रही है भाई? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। वॉइस ओके है क्या सभी के साथ? यस, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। यस, ओके है। बताओ जरा जल्दी से, समझ में आया ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो आप कभी भी क्या करोगे, अगर एफिशिएंसी है, ये हर जगह चलेगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। ये सिर्फ चेन रूल से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे अगर कहीं पे एफिशिएंसी की बात आएगी, जैसे टाइम एंड वर्क में हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं, है ना। ये चीज अगर आगे थोड़ी चले जाएगी तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस में भी ये रूल आएगा, वहां पे ये स्पीड बन जाएगा, स्पीड को पलटने पर टाइम बन जाएगा। तो आगे मैं आपको ये सिखाऊंगा। ओके है। ओके, अच्छा, पता नहीं कैसे आ गया प्रॉब्लम। ठीक है, इधर देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिए इसको। क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा वे यहां पे बदल गया है, पर करने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जल्दी से करिए।
ओके देखो, जो ये पूछ रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, भाई डेज और टाइम मतलब एक प्रकार का क्या है, ये भी तो एक समय ही है। क्षमता का भाग समय में कैसे दे दोगे? 56 दिन भी तो एक प्रकार का समय है, एक टाइम ही तो है। तो टाइम में टाइम से ही तो डिवाइड करोगे, टाइम में एफिशिएंसी से क्षमता से कैसे भाग दे दोगे? यूनिट तो सेम होना चाहिए ना, दोनों चीजें तो बराबर होना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यूनिट सेम हो, दोनों टाइम हो या दोनों एफिशिएंसी हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, फिर से बताता हूं मैं। आपसे बोल रहे हैं कि ए और ए की क्षमता बी से 80% ज्यादा है, तो बी से ज्यादा है। बी को हम अगर सपोज करो 100 मान ले, तो इसकी एफिशिएंसी 80% ज्यादा है, मतलब ये 180 है। क्लियर है? ए की एफिशिएंसी बी से 80% ज्यादा है, मतलब बी को अगर मैं 100 मानूंगा तो ए को क्या मानना पड़ेगा? 180, है ना। ये और कैंसिल हो सकता है, तो 20 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स, 20 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स। ये हमारे पास उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी का रेशो है। और हम हमेशा इसको किसका बनाएंगे? टाइम का रेशो बनाएंगे। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा? 5:9। और अब आप इसके आगे टाइम रख सकते हो। भाई ये भी समय है, ये भी तो समय है, दिन पे मत जाओ, आप इसको डेज बोल दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसको डेज बोल दो। ठीक है, ये लो डेज आ गया। तो 5 की वैल्यू क्या है? 45 है। तो 5 इंटू 45 कितना होता है? ये आपका 9 टाइम्स है, तो आपको इसका भी 9 टाइम्स करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा? 81 डेज आएगा क्या? तो आपका आंसर आ जाएगा 81 डेज। नहीं, एफिशिएंसी फ्रैक्शन में नहीं होगी कभी भी। फ्रैक्शन में अगर होगी, क्योंकि रेशो कभी फ्रैक्शन में होता ही नहीं। अगर रेशो फ्रैक्शन में होगा तो वो हमेशा एग्जैक्ट बन जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ सकता है, पर हम उसको सही कर लेंगे। आगे से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। चलो, समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना? ओके, ठीक है। चलो, इसके बाद हम समझते हैं। अब देखो, इसमें और भी कई चीजें हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपको ए के बारे में कहा है कि ए के 45 डेज हैं, तो बताइए बी के डेज कितने हैं। उल्टा भी हो सकता है कि बी अगर 45 डेज में करे तो ए कितना। एक चीज ये भी हो सकती है कि आपको दोनों का डिफरेंस दे दें, है ना। तो दोनों का डिफरेंस दे देंगे तो दोनों के रेशो में डिफरेंस 4 का है, और मान लो रियल में 20 डेज का है, तो आप निकाल सकते हो। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर सकते हो। ओके, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करिए, इसको पढ़िए। नहीं राजा, ऐसा नहीं है जिसका मान ज्यादा होता है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से चलेंगे हम। हाँ, अमन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। करेक्ट है। इसका आंसर बताओ आप तो। क्या बोलते हो? ठीक है। अब यहां बड़ा कंफ्लिक्ट होता है। कई लोग इसका आंसर 20 डेज देते हैं और मैक्सिमम लोग इसका आंसर 15 डेज देते हैं, है ना। अब मैं आपको इसका पहले तो कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि यहां आप गलती क्या कर रहे हो। देखो, एक व्यक्ति किसी कार्य को, इस बार पर्सन सेम है, एक ही आदमी है, वो पहले काम 30 दिन में कर रहा था, 30 डेज में कर रहा था। अगर उसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ जाएगी, अगर वो काम अब 50% ज्यादा स्पीड से करेगा, तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि एफिशिएंसी 50% बढ़ गई तो ये 50% हो जाएगा, और अब यही काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में। बिल्कुल गलत लॉजिक, बिल्कुल गलत आंसर होगा आपका ये। देखो क्या होगा, हम उसका रेशो बनाएंगे, हम उसकी एफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे कि पहले उसकी एफिशिएंसी क्या थी और बाद में उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई है ना। तो उसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ गई, मतलब पहले अगर उसकी एफिशिएंसी 100 रही होगी तो अब उसकी एफिशिएंसी 150 हो गई। सॉल्व करो तो 50 से कैंसिल होगा 2 बार, 50 से कैंसिल होगा 3 बार। ये किस चीज का रेशो है? ये एफिशिएंसी का रेशो है। तो टाइम का रेशो क्या होगा?
3:2, 2 से 3 तो ये बनेगा 3 से 2। पहले उसे कितने दिन लगते थे? पहले उसे लगते थे 30 डेज। तो 3 की वैल्यू अगर 30 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 20। मतलब उसका आंसर आएगा 20 डेज। ये उसने काम किया है एफिशिएंसी बढ़ने के बाद। समझ में आया? अगर देखो आपने 50% क्यों करा, ऐसा हम कब करते? जब उसकी क्षमता सपोज उसकी क्षमता 100 है और उसकी क्षमता अगर 100% बढ़ती तो 200 होती ना। क्षमता डबल होगी तो वर्क आधा होगा। अगर एफिशिएंसी 50% ना बढ़ के 100% बढ़ती तो हर चीज 100 तो होती ही है, और 100 और जुड़ गया तो 200 हो गया। तो रेशो क्या बना? 1:2। तो फिर वर्क आधा हो जाता। तो अगर 50% बढ़ी है तो रेशो डबल नहीं होगा, 1.5 टाइम्स होगा, 1.5 गुना होगा। समझ में आया? तो एक तरीका तो इसका करने का ये वाला है। मैं आपको इसका एक और लॉजिक बताता हूं, एक और बहुत अच्छा तरीका है। आप क्या करिए कि पहले उसे लग रहे हैं 30 डेज, और अगर उसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ गई है तो आप क्या करो, जो भी डेज दिए हैं उसको 50% बढ़ गई। हर चीज होती है 100, 50% बढ़ गई मतलब क्या हो गई? वो 150%। तो अगर ये 150% हो तो 100% क्या? इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये 2 बार 2 और 10 कैंसिल, आपका इससे डायरेक्ट आंसर आ गया कि वो काम आप कितने दिनों में हो जाएगा? 20 डेज में हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। इसका 1.5 गुना नहीं करना है, इसको 1.5 से भाग देना है ना। एफिशिएंसी 50% बढ़ गई है ना, तो वो 1.5 गुना बढ़ गई है तो समय 1.5 से भाग चला जाएगा। समय 1.5 गुना नहीं होगा, समय को 1.5 से भाग देंगे। तो आप चाहें तो 30 को डायरेक्ट 1.5 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर 20 आएगा। तो आप इससे डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। हाँ, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू भी रख सकते हो, 1/2, 2 से 3, कैसे भी कर लो। इतना ज्यादा लॉजिक लगाने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, बस समझ लो आप कॉन्सेप्ट इसका। ओके। अगर आपसे बोलते क्षमता 60% बढ़ गई तो 160 से 160 से डिवाइड कर देते। क्षमता 200% बढ़ गई, 200 से डिवाइड कर देते। जितना हो जाएगा, बड़ा हुआ जो परसेंटेज होगा उससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक? सब कुछ फाइन? ओके। बताओ जल्दी से। ठीक है, अभिषेक क्या समझ में नहीं आया? देखो, क्षमता है 100, 50% बढ़ गई 150, रेशो बना 2:3, टाइम का रेशो 3:2 है ना। और पहले उसे 30 डेज लगते थे तो 3 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 20। परसेंटेज से करना है तो हर चीज होती है 100, 50% बढ़ गया मतलब 150। अगर ये 150% हो तो 100% क्या? 20 आ जाएगा। टाइप नंबर 4 करिए। पहले वाला क्वेश्चन सिंपल था। देखो, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। जस्ट मैं आगे आपको जो क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं उसके लिए यह कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस का ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसे होगा कि नहीं, वैसे होगा कि नहीं, ज्यादा मत सोचो। बस ये लॉजिक पता होना चाहिए। इतना आसान कोई नहीं पूछता एग्जाम में। हाँ प्रिया, हो जाएगा। अच्छा, आशा ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर 14/7% हो जाए तो 14/7% का मतलब क्या होता है? 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है? जैसे इससे समझाता हूं मैं। 50% का मतलब होता है 1/2। 2 में 1 जुड़ा मतलब आप उसको 3/2 कर दोगे। तो जो आपका पिछला क्वेश्चन था, चलो बता ही देता हूं। देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन से करना है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 1/2 मतलब 2 में 1 जुड़ा तो कितना बनेगा? 3/2। तो आप क्या करोगे? 30 डेज को
हम इसके बजाय इससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे आपका 20 डेज आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में 14/7% बोल देगा तो 14/7% का मतलब होता है 1/7, 1/7 का मतलब होता है 8/7। तो जो भी डेज होता, सपोज 30 डेज है तो 30 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है यहां पे। ठीक है, चलो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है, 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पुरुषों की आरंभिक संख्या क्या थी? एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज इफ देयर वर 6 मैन मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इज। देखो, आपको मैंने अभी तक क्या कहा कि अगर क्षमता का रेशो आपको गिवन है, एफिशिएंसी का रेशो अगर गिवन है, तो हम उसको समय का अनुपात बना सकते हैं, उसको टाइम का रेशो बना सकते हैं। आप ध्यान रखना, क्षमता की जगह हम मैन या विमेन भी ले सकते हैं, है ना। देखो बात समझो, अगर मैं कहूं कि 10 आदमी हैं, 10 मैन हैं, और बाद में वही बन गए 18 आदमी आ गए। पहले मैं 10 आदमियों से काम करवा रहा था, अब मैं कितने से काम करवा रहा हूं? 18 से काम करवा रहा हूं। तो 10 लोग अगर काम करेंगे और बाद में 18 लोग काम करेंगे तो इनका रेशो क्या बनेगा? इनका रेशो बनेगा 5:9। तो आपको पता है टाइम का रेशो क्या बनेगा? 9:5। क्यों बनेगा? सोचो थोड़ा सा, अगर आदमी कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आदमी बढ़ जाएंगे, मैन बढ़ जाएंगे, तो टाइम कम हो जाएगा। इसलिए एफिशिएंसी हम बोल दें या नंबर ऑफ मैन विमेन जो भी दिया रहे उसको भी हम रख सकते हैं क्षमता के इक्वल में। तो उससे बात वही आपकी आ जाएगी कि अगर लोग कम हैं टाइम ज्यादा, लोग ज्यादा टाइम कम, तो आप इसको इन्वर्स कर सकते हो। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझना, हमसे क्या कहा गया है, एक्स पुरुष थे, छोड़ो, पहले काम कितने दिन में हो रहा था? पहले काम 30 डेज में हो रहा था, और अगर 6 लोग और आ जाते तो काम 10 दिन पहले हो जाता, मतलब वही काम कितने दिन में हो जाता? 20 डेज में। तो इसका रेशो क्या बनेगा? इसका रेशो बनेगा 3:2। तो इसका मतलब मैन का रेशो क्या रहा होगा? 2:3। रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है, समझ में आ रहा है? पहले काम 30 डेज में हो रहा था, 6 लोग आ जाते, अगर 6 मैन और ज्वाइन करते तो काम आपका 20 डेज में होता। तो रेशो क्या बना? 3:2, मतलब मैन का रेशो क्या रहा होगा? 2:3। अच्छा, मैन के नंबर्स में, संख्या में कितने का अंतर है? रेशो में 1 का है, जबकि रियल में कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो 6 का डबल करो, पहले शुरुआत में 12 मेन थे और 6 का ट्रिपल करो, बाद में 18 हो गए। आपसे पूछा है इनिशियली कितने लोग थे, तो आंसर आ जाएगा आपका 12, 12 दिन, 12 आदमी। समझ में आया उल्टा कैसे गए हम, है ना। 3:2 तो मैन 2:3 था, 2 से 3 हुआ, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ बिकॉज ऑफ 6 मैन। सो 1 की वैल्यू 6 है, 6 का डबल, 6 का ट्रिपल, दैट्स इट। बताइए जल्दी से। कोई डाउट है? कोई परेशानी, दिक्कत? हाँ, M1D1 से भी हो जाएगा, उससे भी सही आएगा आंसर, उससे गलत नहीं आएगा। आप अगर इसको M1D1 से करना चाहो, M1D1 इक्वल टू M2D2, इससे भी हो जाएगा, है ना। X मैन थे तो 30 डेज लग रहे थे, अगर 6 मैन और आ जाए तो कितने डेज लगते हैं? 10 डेज कम, मतलब 20। इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपका 0 से 0 सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 3x है, और ये कितना है? ये आपका 2x प्लस ये कितना हो गया आपका? 6 ही आ रहे हैं ना, इसमें गड़बड़ क्यों हो रहा है? ये आपका हो जाएगा कितना? 12। 3x और 12, ओके ठीक है, सही तो आ रहा है। x की वैल्यू 12, ये आ गया। शुरू x माना ना हमने, x की वैल्यू 12 है, शुरुआत में 12 मैन थे, बाद में 6 बढ़ गए, 18 हो गए। दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इन दोनों में से आप कोई भी तरीका लगा लो। बताइए, समझ में आया? यस,
कोई डाउट है? आशीष, रेशो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पहले तो ये बताओ तुम। रेशो नहीं पढ़ा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहली मेथड रिपीट कर दूं, पहली मेथड फिर सुनो। पहले काम 30 डेज में हो रहा था, और अगर बाद में 6 लोग आ जाते तो काम 20 डेज में हो जाता। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है, तो इससे मैंने टाइम का रेशो बनाया। क्या बना? 3:2। और आपको पता है कि दोनों रेशो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर ये 3:2 है तो ये पहले क्या रहे होंगे? ये 2:3 रहे होंगे। मतलब पहले 2 आदमी थे इसलिए समय 3 लग रहा था, बाद में 3 हो गए तो समय 2 लग गया, है ना। तो रेशो है ना, ये रेशो में कितने का डिफरेंस है? 1 का। लेकिन आए कितने लोग? 6 आए। सो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 6 का डबल 12, 6 का ट्रिपल 18। पहले 12 आदमी रहे होंगे, बाद में 18 हो गए। ठीक है, आया अभी पहला वाला समझ में? नहीं तो फिर ये वाली मेथड है, इससे भी जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ओके, चलो आगे बढ़े। अगला एक और सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ सब लोग। 21 बताइए इसको करके सब लोग। अंडरस्टैंडिंग की बात है, कहीं भी किसी को कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। 25 डेज 10 आवर्स इतना नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। ओके, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी आप लोग पूछ रहे हो ना, मैं लास्ट में आज 5 to 10 मिनट्स बात करूंगा, तो आप मुझे उस समय बताना, है ना। देखिए, आप पहले दोनों मेथड से बता देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को भी। अगर आप इसको रेशो से करोगे तो पहले 55 डेज लग रहे थे, बाद में 11 डेज कम, मतलब 44। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा? टाइम का रेशो बनेगा 5:4। ये टाइम का रेशो है। तो एफिशिएंसी या मैन का रेशो क्या बनेगा? मैन का रेशो बनेगा आपका 4:5। ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर लो आप, है ना। सो पहले अगर 4 मैन थे तो अब 5 हो गए। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। और क्यों ऐसा हुआ? एक क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि 11 मैन ने ज्वाइन किया। सो 1 की वैल्यू 11 है, ठीक है। 55 और 11 डेज पहले खत्म हो जाता ना, करेक्ट है ना। अच्छा 6 आ रहे हैं, सॉरी 6 लोग आ रहे हैं। ओके, तो 6 का 4 टाइम्स कर दोगे आप। 6 का 4 टाइम्स कर दोगे तो पहले 24 मैन रहे होंगे। 6 का 5 टाइम्स कर दोगे, बाद में 30 हो गए। तो आपसे पूछा है पहले कितने लोग थे, आंसर आ जाएगा आपका बी, दैट इज 24 डेज। सुमित्रा, मैं आपको लास्ट में जवाब दूंगा, मैंने अभी कहा है बीच में टेक्निकल चीजें मत लाया करो, जो चल रहा है वो पूछा करो। लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, ओके है। और अगर आप इसको M1D1 से करना चाहते हो तो एक्स लोगों ने जो काम 55 डेज में किया, बाद में 6 लोग और आ गए, तो वही काम 44 डेज में हो गया। इससे भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 5x बनेगा, ये आपका 4x + 24 बनेगा। सॉल्व होकर आपको x की वैल्यू 24 ये भी दे देगा। ओके है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रुको, आई थिंक एसी से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी बताओ, एसी ऑफ किया है, अब वॉइस अच्छी आ रही है क्या? अभी ठीक है क्या? माइक खराब हो गया, ठीक है चेक करवाएंगे माइक को। अभी ठीक है क्या वॉइस? ओके,
अभी ओके है? क्लियर है? चलो भाई, तुम लोग मुझे आज एसी नहीं चलाने दोगे लग रहा है। ठीक है, चलो इसको करो और जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेना है ना, इसमें भी कुछ नहीं है। मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या है? प्रारंभ में कितने मजदूर थे? पहले 100 दिन में काम हो रहा था, 10 लोग नहीं आए तो 110 दिन लग गए, तो शुरुआत में 110। इसको कर लेना, 110 आंसर आएगा। 110 या 100 कुछ ना कुछ आएगा, 110 ही आएगा। कर लेना, छोड़ो। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे, टाइप नंबर 5। अब यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट है। अब आपका चैप्टर मेन यहां से शुरू है। अब मजा आएगा आपको, ठीक है? वॉइस क्लियर था? चलो ठीक है, चलने देते हैं। बाकी लोग बोल रहे थे कि वॉइस की दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, कर लेंगे एसी ऑन। इस पे ध्यान दें अब आप, ठीक है? आपसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले सब लोग अच्छे से एक बार रीड करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। बहुत मजेदार सवाल होते हैं ये वाले, और आप इनको विद इन सेकेंड्स कर सकते हो एकदम आसानी से। एक बार आप क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ो। अच्छा, तो भी आवाज ठीक थी, फिर ये लोग क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? एसी नहीं चलाने देंगे ये लोग। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। 5 men और 4 children, ठीक है, अगर काम करेंगे तो इन्हें 15 days लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है? सो 2 आदमी और 3 बच्चे अगर काम करें तो उन्हें कितने दिन लग जाएंगे, जबकि 1 आदमी के बराबर 2 बच्चे काम करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 man जो काम करता है वो 2 children के बराबर है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? अब यहां से चीजें मिक्स होना शुरू हो रही है ना? यहां पे अब मैन, विमेन, चिल्ड्रन और सब लोग मिलकर अलग अलग ऐसी अलग अलग कंडीशंस आएंगी, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहां पे आप ध्यान देना, अच्छे से सुनना। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, इससे हम हमेशा आंसर लाएंगे, ठीक है? आपको देखो, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा M1 इंटू D1, और हम यहां लिखते हैं M2 इंटू D2। अगर इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएं, अगर मैं M2 इंटू D2 हटा दूं, क्योंकि दोनों किसी एक वैल्यू के इक्वल है, सो M1 और D1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें बेसिकली क्या पता चलता है? हमें पता चलता है टोटल वर्क, ठीक है? M1 और D1 से हमें क्या पता चलता है? टोटल वर्क। अब यहां पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, और यहां पर क्या होगा? M मतलब मैन, मैन, विमेन, चिल्ड्रन जो भी हो, और उसका मल्टीप्लाई अगर उनकी एफिशिएंसी से कर देंगे तो भी वो टोटल वर्क के ही बराबर होगा, है ना? आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो। सपोज करो कि 10 लोग हैं और उनके काम करने की स्पीड 4 है। अगर 4 काम वो करेंगे, 1 घंटे में मान लो 4 काम करेंगे, तो 10 लोग कितना काम करेंगे? 40, है ना? तो 10 लोग अगर 4 की स्पीड से काम करेंगे तो वो टोटल कितना काम कर देंगे? 40। तो मैन इंटू एफिशिएंसी, आदमी, महिला, बच्चे जो भी हो, उनका हम अगर उनकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उनका टोटल वर्क पता चल जाएगा, है ना? अगर ये नहीं भी समझ में आया तो भी आप एक छोटी सी बात सुनो। आप एक बात समझ लो, इसके आगे अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप याद रखना, आपके पास जो भी क्वेश्चन में जिनके बारे में भी बात चल रही है, उनके एफिशिएंसी का रेशो, उनकी क्षमता का अनुपात पता होना जरूरी है ना? बिना क्षमता के अनुपात के, बिना एफिशिएंसी रेशो के हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? देखो, एक आदमी जो काम करता है वो 2 बच्चों के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आदमी और बच्चों की क्षमता बताओ, तो आदमी को यहीं रहने दो, बच्चे को इधर ले आओ, 2 वहीं रहेगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो मैं कहूंगा कि मैन और जो चिल्ड्रन हैं, आदमी और जो बच्चे हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या है? 2:1। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, है ना? ये क्या निकाला मैंने? ये उनकी एफिशिएंसी निकाली, ये उनकी हमने क्षमता निकाली कि अगर आदमी की स्पीड 2 है
तो बच्चे की स्पीड उसके मुकाबले में कितनी है, 1 है। इसमें कोई दिक्कत, रेशो का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी यहां पे नया नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। 1 मैन का काम 2 चिल्ड्रन के बराबर है, सो मैन वहीं रहेगा, चिल्ड्रन नीचे जाएगा, 2 वहीं रहेगा, 1 नीचे जाएगा, तो m रेशो c 2:1। मैन की स्पीड अगर 2 है तो चिल्ड्रन की स्पीड इसके कंपैरिजन में कितनी है, 1। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो ओके। अब हम एक चीज क्या करेंगे, मैन की जो एफिशिएंसी है वो मैन की जगह रखेंगे और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी को चिल्ड्रन की जगह रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। मैन की जगह कितना रखोगे, 2, चिल्ड्रन की जगह कितना रखोगे, 1, और इसको सॉल्व करेंगे। और ऐसे सारे क्वेश्चन पता है किससे सॉल्व होते हैं, m1d1 इक्वल टू m2d2। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। अब ध्यान से सुनते जाना, अगर 5 और 2 का गुणा करोगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10, 5 2 10, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो ये आपका 10 है और ये आपका 4 है, तो टोटल कितना हो गया, 14। तो 14 वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ, 15 डेज में। इधर आ जाओ, 2 का डबल 4, 3 इंटू 1 3, टोटल कितना हो गया, 7। तो 7 वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, समझ में आया। 5 का दुगना मैंने किया तो कितना आया, 10, और 4 का 1 गुना किया कितना आया, 4, तो टोटल कितना हो गया, 14। तो अब ये टोटल हमारे लिए बन गया 14, और 14 वर्क कंप्लीट हुए हैं 15 डेज में। फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, इसको सॉल्व करने पर आया 4 और 3 7, तो 7 कितने डेज में कंप्लीट होगा। एकदम आसान क्वेश्चन हो गया आपका, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 15 का डबल, मतलब ये वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, 30 डेज में। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बताइए जल्दी से, समझ में आया, यस और नो। क्लियर हुआ। 2-3 क्वेश्चंस तक घबराना मत, अगर समझ में भी आ गया है तो 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। 2-3 क्वेश्चंस तक थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत जल्दी कर लोगे। मैंने अभी आपको बहुत आराम से समझाया है, हर क्वेश्चन में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनेंगे फिर से सब लोग ध्यान से। हम सबसे पहले एफिशिएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, एफिशिएंसी का रेशो, और वो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा। 1 मैन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, मतलब मैन और वुमेन, ये तो क्वांटिटी है, ये तो उनकी संख्या है। क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो क्षमता में हम क्या बोलेंगे, क्षमता में हम कहेंगे कि 2 मैन इज इक्वल टू 2 आदमी अगर 2 की स्पीड से काम करेगा तो बच्चा 1 की स्पीड से काम करेगा। तो 5 आदमी 2 की स्पीड से काम करेंगे तो ये 10 काम करेंगे। 4 बच्चे 1 की स्पीड से काम करेंगे तो ये 4 काम करेंगे। तो टोटल 14 वर्क हुए ना, टोटल 14 यूनिट्स हुई, 14 काम हुए, और 14 काम करने में कितने दिन लग गए, 15, तो 14 इंटू 15। फिर 2 आदमी से हम 2 की स्पीड में काम करवाएंगे तो ये 4 काम कर देंगे। 3 बच्चे 1 की स्पीड में काम करेंगे तो 3, तो टोटल काम कितना करवाना है, 7। तो 14 यूनिट्स में 15 डेज लगते हैं, तो 7 में कितने लगेंगे, आपका आंसर आएगा 30 डेज। ओके है, एकदम सिंपल। 2-3 क्वेश्चंस तक थोड़ा सा सब्र रखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यस, वर्क डन इनटू डेज, करेक्ट है भाई। 5 लोग अगर 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 10। 4 बच्चे 1 की स्पीड से काम करेंगे तो 4 ही काम करेंगे, है ना। बस इस तरीके से आपने किया इसको। नहीं लधु, इसको उससे मत जोड़ो, उस वर्क से मत जोड़ो कि उन्होंने क्या वर्क किया, उससे मत जाओ इसमें। करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, फिर आगे इसके बात करेंगे। फिर भी अगर डाउट होता है तो मैं आपको और डेप्थ में लेके जाऊंगा, इतना काफी है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर भी दिक्कत होगी तो सॉल्व करेंगे। ये वो वाला वर्क नहीं है, इसको उस वर्क से मत जोड़ो, ठीक है, उससे मत जाओ, ये अलग वर्क है।
चलिए देखें कैसे करना है, समझें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बस लिख लिया करो। आपसे बोला है 5 आदमी और 2 महिलाएं अगर कोई काम करेंगे तो उन्हें 8 दिन लगेंगे, है ना। सो एक आदमी और एक महिला अगर वही काम करें तो कितने दिन लगेंगे। और सबसे काम की चीज आखिरी में है, 1 मैन इज इक्वल टू 3 विमेन। तो पहले तो रेशो बना लो। अब आपको दिखना चाहिए कि मैन की एफिशिएंसी 3 आएगी और विमेन की एफिशिएंसी 1 आएगी, और ये नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत गलत बात है ना। कुछ मत करो, जहां मैन लिखा है वहां 3 रख दो, जहां विमेन लिखा है वहां 1 रख दो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से, इसको मल्टीप्लाई 1 से। तो ये कितना हो गया, 15 + 2 17। तो 17 वर्क करने में 8 डेज लग गए। और यहां क्या है, 3 × 1 और 1 × 1 4 लग करने में कितने डेज लगेंगे। तो ये आ गया आपका 34 डेज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो हम उसको वर्क बोल रहे हैं, है ना, एक्चुअल में वो उनका एक आउटपुट है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप समझ गए कितने कम कैलकुलेशन में काम हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूरा बेसिक था, इसलिए मैंने उसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। हर बार इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आएगा कृष्णा, आवर्स भी आएगा, सब आएगा भी आगे, देखते जाओ। इसको करो, करिए इसको। 6 आदमी 6 महिलाएं 8 दिन, 2 आदमी 24 महिलाएं कितने दिन, 7 आदमी बराबर 12 महिलाएं काम करती हैं। करिए इसको जल्दी से। हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, 6 मैन एंड 6 विमेन को लगते हैं 8 डेज। तो 2 मैन और 24 विमेन को कितने डेज लगेंगे। यदि 7 मैन का काम जो है 12 विमेन के बराबर है, तो आदमी की एफिशिएंसी 12 आएगी और विमेन की एफिशिएंसी 7 आएगी। इसको बस पुट करना है आपको। तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 7 से करोगे और सॉल्व करोगे। ओके, सो 12 × 6 = 72 और 6 × 7 = 42। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 114। सो 114 यूनिट्स 8 डेज में होती है। तो 12 का डबल 24 और 24 का 7 टाइम्स करोगे, कितना आ जाएगा 8 और 14 15 16 168 आएगा क्या, है ना। और इसको आप अगर प्लस करोगे तो 8 और 4 12 और 6 2 8 9 192 कितने डेज में हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे। सो 114 × 8 डिवाइडेड बाय 192। 8 से सॉल्व करोगे, 8 2 = 16, 8 दूनी 16 और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। 24 से एग्जैक्ट तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट में जाएगा। ठीक है, हम पहले 2 से और डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 ज़ा, 2 7 ज़ा और 2 से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 12। 12 से डिवाइड करो, 12 4 ज़ा 48, 12 चौक 48, बचा 9 और 0, डिवाइड नहीं होगा। 12 7 ज़ा 84, 12 5 ज़ा 60। 4.75 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है यही करेक्ट, 4.75। ओके है,
ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ भी यहां पे नहीं था। आगे बढ़ते हैं, इसको और आप देखो, यहां पे पॉइंट में है, इसको आप कर लोगे क्या, है ना, इसको कर लेना, ठीक है। आंसर तो मुझे याद नहीं है, इसको आप कर लेना, मैं आपको इसको होमवर्क में दे रहा हूं, देख लेना इसको करके क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या चेंज है, एक पुरुष, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लोगे ना, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है उसमें, कुछ भी अलग नहीं है, कर लेना, इसको करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 5 men 6 days, 10 women 5 days, 5 women 3 men, how many days? करो। चलो देखो, यहां पर आप एक बात समझना, जो हमने पहले भी करा था, वर्क हमेशा इक्वल होता है। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपके पास एफिशिएंसी नहीं होगी, जब तक आपके पास क्षमता नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपसे बोल रहे हैं अगर 5 मैन काम करेंगे तो उन्हें 6 डेज लगेंगे, ओके। और अगर वही काम 10 विमेन करेंगी, 10 महिलाएं करेंगी, तो उन्हें 5 डेज लग जाएंगे। जबकि हमें यह काम करवाना कितने लोगों से है, हमें यह काम करवाना है 5 विमेन और 3 मैन से, है ना। ध्यान से सुनना, नया कुछ मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में भी। तो पहले तो हम एफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे, ठीक है। 5 मैन अगर काम करेंगे तो 6 डेज लगेंगे, 10 विमेन काम करेंगी तो 5 डेज लगेंगे। तो ये आ गया आपका 30 मैन और ये आ गया आपका 50 विमेन, ओके। सो मैन अपॉन डब्ल्यू, 5 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, 5/3, ये क्या है, ये उनकी एफिशिएंसी ही तो है, ये उनकी क्षमता है। तो जहां मैन है वहां 5 से इंटू करना है, और जहां विमेन है वहां 3 से इंटू करना है। तो मैन के लिए 5 से इंटू करना है और विमेन के लिए 3 से इंटू करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 15, इसको मल्टीप्लाई किया 15, टोटल कितना आ गया 30। मतलब इतना हमें काम करवाना है। अब इसको समझना, कोई भी एक कंडीशन लेंगे हम, या तो इस कंडीशन को लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं या इसको लेकर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इससे क्वेश्चन करूंगा तो m की जगह 5 आएगा, 5 इंटू 5, 25 वर्क 6 डेज में कंप्लीट होता है, तो 30 कितने डेज में कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है। कोई भी एक चीज हम लेंगे भाई, क्योंकि ये अलग काम कर रहे हैं, महिलाएं अलग काम कर रही है, आंसर हमेशा दोनों से सेम आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सो 25 इंटू 6 हो गया, सॉल्व कर लो। 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना 6 टाइम्स, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 डेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आंसर आ जाएगा अपना 5 डेज। समझ गए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन कभी दिया हुआ है तो आप उन्हें इक्वल रख दोगे, क्योंकि काम सेम है, काम वो लोग एक ही काम कर रहे हैं और वर्क यहां पर सेम है। क्लियर है। टाइम एंड वर्क थोड़ा सा अलग होगा राजा, अभी टाइम एंड वर्क नहीं चल रहा है, टाइम एंड वर्क का छोटा रूप चल रहा है। ओके, बताइए जल्दी से, क्लियर है, यस और नो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आप अगर इससे भी करोगे ना तो आंसर आ जाए। देखो, दोनों ने साथ में काम नहीं किया, इसलिए हमने इस बार दोनों जगह मल्टीप्लाई नहीं किया। कई लोग सोचेंगे सर दोनों में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अलग काम किया, इन्होंने अलग काम किया, तो इससे करवाओ या इससे करवाओ, दोनों ने साथ में काम तो नहीं किया ना। तो आप कोई भी एक कंडीशन लोगे। अगर आप इससे करना चाहते हो तो विमेन की जगह 3 रखोगे, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, और इधर कितना आ जाएगा 5, और इधर से कितना जाएगा 30, तब भी आंसर आपका कितना आना है 5 आना है। तो आप दोनों में से कुछ भी एक कंडीशन लोगे, आंसर सेम आएगा। ओके, एक बार और बता देता हूं, जो काम 5 लोगों ने 6 दिनों में किया वो 10 महिलाओं ने 5 दिन में किया, है ना। इन्होंने अलग काम किया, इन्होंने अलग काम किया, पर काम तो एक ही किया, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। जो इन्होंने किया वो ही इन्होंने करा।
तो इन्होंने जो 30 किया, इन्होंने वो उसके 50 के बराबर है, तो एक्चुअल में एफिशिएंसी क्या बनेगी, 5 यहां रहेगा, 3 नीचे चला जाएगा। मतलब मेन की एफिशिएंसी यहां कितनी है, मेन की एफिशिएंसी 5 है और विमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो आप इसमें 5 और 3 रख दो, मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आया 30, इतना हमें करवाना है। अब आप इसमें से कुछ भी एक ले लो, क्योंकि इन्होंने अलग काम किया, इन्होंने अलग काम किया। अगर क्वेश्चन में बोलते 5 मेन और 10 वुमेन ने साथ में काम किया तो अलग बात थी, पर उन्होंने तो अलग अलग काम किया है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो, और मैंने यहां क्या लगाया है, M1D1 M2D2, M1D1 M2D2। तो M1D1 में हम कोई भी एक कंडीशन लेंगे, ये वाली देखो, मैं फिर से यह हटा देता हूं। आप यहां ले रहे हो M1D1 और M2D2, तो आप M1D1 मतलब ये या ये कोई सी भी एक ले लो। मेन से करोगे तो 5 × 5 25, 25 × 6, तो 25 की स्पीड से 6 डेज में काम होगा, तो 30 की स्पीड से कितने डेज में काम होगा, बस इसको हमने सॉल्व किया है। तो 6 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, आंसर आ गया आपका 5 डेज। ठीक है, आप यहां पे ज्यादा अच्छा वर्ड है, अगर आप वर्क से कंफ्यूज हो रहे हो तो वर्क बोलने से बेटर है आप उसको स्पीड बोलो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने कल कहा भी था कि स्पीड का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। वर्क अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आप उसको स्पीड वर्ड से रिप्लेस करो। 5 मैन 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, मतलब उनकी स्पीड हो जाएगी 25। 25 की स्पीड से जो काम 6 दिनों में हुआ, वही काम अगर 30 की स्पीड से हो तो कितने दिन में होगा। अब आप शायद कंफ्यूज ना होंगे, वर्क से कंफ्यूज हो रहे हो उसको स्पीड वर्ड दे दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एकदम सेम क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, बता दीजिए इसका आंसर सब लोग। ओके, मैं फिर से एसी ऑन करने की हिम्मत कर रहा हूं, अगर कुछ वॉइस में गड़बड़ आए तो बता देना। ठीक है, पता नहीं आज क्यों, रोज तो वॉइस अच्छी चलती है। ओके, अजय 5 और 3 में क्या दिक्कत है, 5 जहां मैन लिखा है वहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां 3 है वहां मैन विमेन है वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। राहुल, डाउनलोड का ऑप्शन तो आ गया होगा भाई, उस पर चेक करवा लेता हूं अभी, मेरे को क्लास के बाद में चेक करवा दूंगा, बता दूंगा आपको। हो गया, देखो क्या बोल रहे हैं, 15 मैन कोई काम करेंगे तो 20 डेज लगेंगे, और अगर वही काम 24 विमेन करेंगी तो उन्हें 20 डेज लगेंगे। ठीक है, पहले तो देखो 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा कुछ नहीं, इधर m बचेगा, w इधर आ जाएगा, इधर 24 बचेगा और 15 चला जाएगा। 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 8 जा 3 5 जा, है ना। ओके, ये इनका क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ओके है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपसे बोला है 10 मेन और 8 विमेन अगर वही काम करें तो कितने दिन। तो पहले तो आप यहां पे उनकी वैल्यूज पुट कर दो, m की जगह 8 रख दो और w की जगह 5 रख दो, तो ये आ गया आपका 80 और ये आ गया आपका 40, तो टोटल कितना हो गया आपका 120। हमें 120 की स्पीड से काम करवाना है, और ऊपर से कोई भी एक कंडीशन आप लेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लोगे, इधर आप ये ले लो या ये ले लो, क्योंकि इन्होंने काम अलग अलग किया है, साथ में नहीं। तो M1D1 में हम इसको ले लेंगे 15 × 8, तो 120 की स्पीड से वर्क होगा 20 डेज में, और अगर मुझे उस वर्क को 120 की स्पीड से ही करवाना है तो आंसर 20 डेज ही आएगा। तो मजाक हो गया, आखिरी में जाके आंसर आ जाएगा ए। ठीक है,
120 की स्पीड से 20 डेज, तो 120 की स्पीड से भी 20 डेज। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, सभी का आंसर आ गया है। वो भाई तुम्हारा आंसर गलत क्यों आ रहा है? 10 क्यों ला रहे हो तुम? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं शायद उनको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये चैप्टर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सागर, कल से दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है, दोपहर में 12 से 3। उसमें मैथ्स का लेक्चर मेरा रहेगा 1 बजे। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, करें इसको। चलो, मैं आपको बताता नहीं हूं, एक क्वेश्चन आप करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अमन, आ जाएगा समझ में। अच्छा सागर, ऐसा करते हो तुम? कोई नहीं, एक बार रिवीजन कर लेना, आने लगेगा समझ में, इतना टफ नहीं है। अच्छा, अमन चेक कर लेंगे, अभी रुको। भरत, उसके डेमो डले तो हैं यूट्यूब पर? चलो देखो, इस बार आपने अगर यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करी हो, 5 मैन, अच्छा इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, यहां पे एंड वर्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा करेक्ट करो क्वेश्चन को। हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है, यहां पे और वर्ड आएगा, है ना, इसको करेक्ट करना। और का मतलब होता है हिंदी में या। ठीक है, देखो इस बार और लास्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पे पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। क्या बोल रहे हैं? 5 आदमी या 8 महिलाएं, है ना, अगर काम करेंगे तो इन्हें कितने दिन लगेंगे? 26 दिन लगेंगे। यहां पर एक शब्द आया है या, और या का मतलब होता है इंग्लिश में और। इसका मतलब कि 5 आदमी से काम करवाओगे तो भी 26 दिन लगेंगे, और 8 महिलाओं से काम करवाओगे तो भी 26 दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का ही पूछने का एक अलग पैटर्न है। 5 आदमी कोई काम करेंगे तो 26 दिन, और 8 महिलाएं अगर वही काम करेंगी तो उन्हें भी 26 दिन। 26 से 26 कैंसिल हो गया, एम इधर ही रहेगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, 8 वहीं रहेगा, 5 नीचे चला जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया, समझ गए? क्योंकि दोनों के डेज क्या है, दोनों के 26 डेज कॉमन है, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे भाई, आपको पता है ये तो कॉमन है, ये तो कैंसिल होना है, तो जो होना है यहीं पे। तो कभी भी या शब्द आए तो उसके लिए आप हमेशा क्या करना, इक्वल लगा देना, बराबर लगा देना। 5 आदमी से काम करवा लो या 8 महिलाओं से काम करवा लो, बात एक ही है ना। सो 5 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन। सो 5 मैन, ठीक है, मैन यही रहेगा, विमेन नीचे आ जाएगी, और 8 वही रहेगा, 5 नीचे चला जाएगा। इस तरीके से अपना आंसर आएगा। समझ में आया क्या? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो कभी भी या शब्द आए और वर्ड आए तो उसका हमेशा मतलब होगा इक्वल। 5 मैन या 8 विमेन दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब आपसे बोला है कि 4 मैन और 4 विमेन से काम करवाना है, तो मैन की जगह क्या रखोगे 8, और विमेन की जगह क्या रखोगे 5, तो ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 20। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 52 आ जाएगा। इतना हमें काम करवाना है, इस स्पीड से काम करवाना है ना। लेकिन अभी आपको, अब देखो 5 मैन करेंगे तो भी 26 डेज,
8 विमेन करेंगी तो भी 26 डेज, तो 26 डेज दोनों के लिए है। हम इससे करें या इससे आंसर सेम आएगा। मैन से करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई, विमेन से करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई, आंसर दोनों से 40 आएगा। तो 5 इंटू 8, एम की जगह 8 रखेंगे, 8 इंटू 5, तो 40 की स्पीड से 26 डेज लगते हैं। ओके, तो 52 की स्पीड से कितने डेज लगेंगे? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 52 की स्पीड से कितने डेज ऐसा कर रहे हैं। तो 26 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, आपका आंसर आ जाएगा 20 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बताइए जल्दी से, समझ में आया? क्वेश्चन वही है, बस यहां पे उन्होंने एक नया शब्द जोड़ दिया है, या मतलब और। ओके, जल्दी से यस या नो करके मुझे बता दो। समझ में आ गया है तो यस बोल दो, नहीं आया है तो नो लिख दो और आगे बढ़ेंगे। 20 बहुत आ रहा है आज, है ना? बताइए जल्दी से, क्लियर है? ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, सारे यस हैं। हाँ शोभिक, संडे को अब आरआरबी की क्लास रहेगी। ठीक, अगला करिए। एकदम सेम पैटर्न करें सब लोग। प्रियंका, क्या दिक्कत है उसमें ये बताओ। इसलिए इस टॉपिक को बहुत कम लोग पढ़ाने की हिम्मत करते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क में करवा देते हैं, अलग से कोई नहीं पढ़ाता इसको। नहीं आरती, ऐसा नहीं। मेन का मल्टीप्लाई डेज से करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा, वो एफिशिएंसी नहीं होगा। चलो देखें, आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा है कि 3 आदमी से काम करवा लो या इक्वल 6 बॉयज से काम करवा लो, कोई भी काम करेगा डेज वो 40 ही लेंगे, है ना? ये तो आपको बोल रहे हैं। तो क्लियर दिख रहा है m अपॉन b और 6 अपॉन 3 मतलब 2 अपॉन 1, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। ओके है, आगे बढ़ो। अब बोल रहे हैं 6 मैन और 8 बॉयज अगर एक साथ काम करेंगे, 6 मैन 8 बॉयज टुगेदर, तो क्या करोगे? m की जगह 2 रखोगे, 8 की b की जगह 1 रखोगे, तो ये बनेगा आपका 12, ये बनेगा 8, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करो, है ना, इतना बच्चों जैसा लिख लिख कर मत करो। यहां पर क्या करोगे? 3 इंटू 2 6, तो 6 की एफिशिएंसी मतलब 6 की स्पीड से जो काम 40 डेज में होगा वो 20 की स्पीड से कितने डेज में होगा? ये लो आंसर आपका 12। ठीक है, आंसर आ जाएगा 12। 12 मतलब ऑप्शन नंबर डी। निशा, अभी आपका कमेंट दिखा है मुझे, इसके पहले आया भी होगा तो दिखा नहीं होगा शायद। ओके है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन में कंडीशंस डाल दिए, करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। करें इसको। देखिए क्या बोल रहे हैं,
8 पुरुष या 17 महिलाएं, तो हम या को इक्वल लिख देंगे, इनमें से कोई भी काम करेगा उन्हें 33 डेज लगेंगे, है ना। किसी घर को, मतलब एक घर को, इस बार बोला है उन्होंने ना, वन हाउस, एक घर में को रंग सकती हैं, वन हाउस को पेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो पहले तो आप एफिशिएंसी बना लो, m अपॉन w 17/8, ये एफिशिएंसी आ गई, ओके। फिर क्या करोगे, तो बोल रहे हैं 12 मेन और 24 विमेन अगर काम करें, और कितना काम करें, उससे 3 घर, इस तरह के 3 घर रंगे, पहले एक कर रहे थे, अब इनसे हम अगर 3 हाउस पेंट करवाएं तो क्या होगा। तो पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको 17 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जल्दी से मुझे बताओ, और इसमें से जिसको भी लोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 8 इंटू 17 ले लो, 8 इंटू 17, m की जगह 17, और इन्हें लगते हैं 33 डेज, अपॉन में इनका टोटल करोगे, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है इनका टोटल। ये तो 184 हो गया, है ना, 4 कैरी, सॉरी 17 2 34 का 4 कैरी हो गया 3, 204 हो गया ना। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 16 और 32 192, ठीक है, टोटल हो गया 6 9 3 396, 396 को आप यहां ले लोगे, है ना। अच्छा, पर एक मिनट, आपको इससे अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लेते हैं, इनका टोटल 396 आ जाएगा, कर लोगे ना ये तो देखो, ये लोग पहले एक घर रंग रहे थे, अब इनसे हमें 3 रंग करवाने हैं, कितने डेज होंगे ये नहीं पता, लेकिन किस स्पीड से काम करेंगे, 396। पहले एक घर को पेंट कर रहे थे, अब 3 घर को पेंट करवाना है, इसको बस अब सॉल्व कर लो जल्दी से। तो क्या कर सकते हो, 3 से ही कैंसिल कर लेते हैं, 3 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 से 1 बार, 3 बार और 2 बार 132, है ना। और 8 से ये कैंसिल होता है क्या, 8 से अगर इसको आप कैंसिल करोगे, कुछ मिसिंग तो नहीं है, 8 पुरुष 33 दिन, 12 पुरुष 24, 3 घर, ओके ठीक है। इनका आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया और ये 33 आ गया और एक हाउस है, ओके ठीक है। अच्छा, 33 के टेबल में ये आता है क्या, 33 के टेबल में ये आता है 66, यस, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये 64 क्यों आ रहा है, कहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। आप लोग बता सकते हो क्या कहां मिस्टेक हो रही है। थर्टी 33 से डिवाइड करने पे आसान हो जाएगा, 33 से तो मैं भी डिवाइड कर रहा हूं, अरे यार ये 4 बार आएगा ना, 33 से 4, ओके, और 4 से ये 2, 17 34, ठीक है 34 करेक्ट, 34 डेज आ जाएगा आंसर, मैंने यहां 2 लिख दिया, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो, मेन आपको समझ में आया, वर्क अगर यहां पर आ गया है तो वर्क से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई डाउट। करेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें भी बस डेज और थोड़ा सा वर्क ऐड हो गया है, कोई यहां पे चेंज नहीं है। अगर आपको M1 D1 H1 W1 वाला कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यही कॉन्सेप्ट पूरे चलेंगे, M2 D2 H2 और W2, सब यही चीजें चल रही हैं। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, 4 पुरुष या 6 महिलाएं, 4 मेन और 6 विमेन, है ना, इनमें से कोई भी काम करे, इन्हें 7 आवर्स लगेंगे
और कितने डेज लगेंगे, 12 डेज लगेंगे। कोई भी काम करें इस कंडीशन पे होंगे। तो आप अगर रेशो बनाओगे तो m अपॉन W 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया है ना, उनकी क्षमता का अनुपात आ गया। आगे बढ़ो, तो 10 पुरुष और 3 महिलाएं, 10 मेन और 3 विमेन इसी काम को अगर 8 आवर्स पर डे करें और इसके डबल काम को करें तो उन्हें कितने डेज लगेंगे, उन्हें कितने दिन लगेंगे। देखो कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो आपने निकाला 4 आदमी का काम 6 महिलाएं हो गई, 4 आदमी करें या 6 महिलाएं एक ही बात है। और ये 7 घंटे काम करें और 12 दिन तक काम करें, तो ये तो कॉमन पार्ट है, ये करें या ये तो कॉमन है, ये मेन है। इससे हमने एफिशिएंसी का रेशो निकाला 3:2। m की जगह 3 रख दो, तो यहां 3 रखो और यहां 2 रखो, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 30 और ये कितना आएगा आपका 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 36। ठीक है, अब समझना, अब मैं इसको यूज करूंगा, ध्यान से देखना, और इसमें से भी कुछ एक को लेंगे हम, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो देखो हम मेन को ले रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं, अच्छे से देखना, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो 4 इंटू 3 12 की स्पीड से अगर 7 आवर्स डेली काम होगा तो 12 डेज में 1 यूनिट कंप्लीट होगी या 1 वर्क कंप्लीट होगा, है ना। अगर वर्क डबल हो जाए तो यहां डबल लिख दो। किस स्पीड से करना है, 36 की स्पीड से। कितने आवर्स काम करना है, 8 आवर्स, तो कितने डेज लगेंगे। बस इतना सा सॉल्व आपको करना था। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो 12 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, केवल बच गया 7। आंसर आ जाएगा आपका 7 डेज लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेवन डेज करेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जल्दी से एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं। आपसे कहा है 4 मेन या 6 विमेन, तो मैंने या और का मतलब बता दिया, इक्वल है, क्योंकि 7 आवर्स 12 डेज कोई भी काम करे, ये वाला पार्ट कॉमन है। हम एफिशिएंसी निकालेंगे, m यही, w इधर, 6 वहीं, 4 इधर, तो ये दोनों 2 से कैंसिल हो गए, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ठीक है, जहां m था वहां 3 रखा, जहां विमेन था वहां 2 रखा, 36। टोटल हमारे पास क्या स्पीड है, 36। और इन लोगों से 8 आवर्स पर डे काम कराना है और डबल काम कराना है। अगर इधर 1 काम हो रहा था तो इधर काम डबल होगा, तो 1 काम था डबल। अच्छा, इसमें से कुछ एक लेना है, क्योंकि इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, तो 4 और m की जगह रखा 3, 4 3 जा 12, तो 12 की स्पीड से 7 आवर्स में 12 डेज रोज काम करके एक काम कंप्लीट हुआ। अगर काम डबल हो जाए तो इधर डबल रख दो, 36 की स्पीड से 8 आवर्स रोज काम करें तो कितने डेज लगेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। बताइए, समझ में आया। ये स्पीड है ये, है ना। वर्क पे मत जाओ, वर्क से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, स्पीड याद रखो। या वर्क बोलोगे तो वर्क से कंफ्यूज मत होना, ये वर्क अलग है और ये वाला वर्क अलग है, आप कैसे भी उसको समझ लो। ये हाई लेवल नहीं है, ये एकदम बेसिक लेवल है राजा, उसके लिए इंदौर आना पड़ेगा बस। नरेंद्र, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपको इतना सिंपल है, बस ये ध्यान रखना है
कि आपको जो भी क्वेश्चन में मेन विमेन जो भी बोले उनकी पहले वैल्यू पता लगानी है, उनकी क्षमता पता लगानी है, उनकी उस चीज को आपको पुट करना है। या तो आप क्वेश्चन को नहीं देख रहे हो ध्यान से तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या? एक बार रिवीजन कर लेना, आज आप इस क्लास को एक बार रिवीजन कर लेना, सारे क्वेश्चंस को क्या करना, खुद से एक बार करने की और कोशिश करना, बनने लगेगा। फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कल बताना। लास्ट स्टेप कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट फिर से लेना पड़ेगा, भूल गए। नेक्स्ट, इसको आप लोग कर लेना है ना, सेम क्वेश्चन है, वही या वाला है, अथवा वाला कॉन्सेप्ट है, और ये आपसे बन जाएगा। इसको आप करना, होमवर्क रहेगा, ये नहीं बनेगा तो मुझे कल बताना, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे ना आप में से कि सब लोग कब आएंगे, ये लो, आदमी भी आ गए, महिलाएं भी आ गई, बच्चे भी आ गए। अब बोलो। थैंक यू राजेश। ओके, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है बस आप एक बार रिवीजन कर लेना, आ जाएगा समझ में। आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे हो या एकदम फ्रेशर टाइप हो रहा है, इसलिए आ जाएगा समझ में। अमन अभी आ जाएगा, अभी क्लास एंड के बाद मैं चेक कर लूंगा, मिल जाएगा दोनों तुरंत। चलो देखें, आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले तो 65 डेज जो है आगे लिखा उसको मैं अलग कर दूं। आपसे बोल रहे हैं 6 आदमी से काम करवा लो, या 8 महिलाओं से काम करवा लो, या 10 बच्चों से काम करवा लो। बात एक ही है ना। मतलब आप देखो, काम आदमियों को दोगे तो 6 आदमी में काम हो जाएगा, महिलाओं को दोगे तो 8 महिलाएं लग जाएंगी, और अगर बच्चों को दोगे तो 10 बच्चे लग जाएंगे, है ना। अभी तक क्वेश्चन सिर्फ 2 का आ रहा था, अब 3 का आ रहा है। एफिशिएंसी बनाना मैंने आपको सिखाया है। आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करोगे, रेशो याद है आपको, रेशो में मैंने बताया था इनका आपको एफिशिएंसी कैसे लेना है। पहले तो देखो क्या ये और शॉर्ट हो सकते हैं क्या, ये कैंसिल होकर ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, और यहां 5 आ जाएगा। अगर कैंसिल नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। अब मुझे इनकी क्षमता निकालनी है तो इसको पलटना पड़ेगा, 1/3, 1/4 और 1/5। और ऐसे केस में हम एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 60 हो गया। तो 3 से कैंसिल होगा 20, 4 से कैंसिल होगा 15, और 5 से कैंसिल होगा तो 20। ये हमारे पास उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ये मैन है, ये विमेन है, और ये चिल्ड्रन है। और ये रेशो की चीज है, मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों करना है, तो फिर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आपने रेशो में पढ़ा है, और अगर ये याद नहीं है तो फिर सब मेहनत बेकार है मेरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट हो गया, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई, ये उनकी क्षमता आ गई हमारे पास, है ना। 2 थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 4 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 है तो 1/3, 1/4, 1/5, ये क्या है, एलसीएम है, मल्टीप्लाई करा, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे बढ़े और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। आपसे बोला है 4 आदमी, 4 महिलाएं और 5 बच्चे। 4 आदमी, 4 महिलाएं और 5 बच्चे अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन। तो एम, डब्ल्यू और सी की जगह इनकी वैल्यू रखो। तो एम मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से। डब्ल्यू मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। सी मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से, है ना। तो इसको आपने सॉल्व करा 80, इसको सॉल्व करा 60, इसको सॉल्व करा 100, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 80 + 60 हो गया आपका 140, 140 + 100, 100, 60 और 80। तो ये हो गया आपका 140, और ये हो गया आपका टोटल कितना, 240 हो रहा है क्या, ठीक है ना।
अरे यार फिर गड़बड़। 12, 12, 60 और ये कितना हो जाएगा 12 8 200 होगा। ठीक है चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ो, आगे देखो क्या करना है। अब आप क्या करेंगे, इस बार आपके सामने तीन चीजें हैं। आप मेन ले सकते हो, विमेन ले सकते हो, चिल्ड्रन ले सकते हो। इन्होंने अलग अलग काम किया है, आप इसमें से किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। किसी को भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा। आप 6 मैन लोगे तो भी 65 डेज, 8 मैन विमेन लोगे तो भी 65 डेज, 10 चिल्ड्रन लोगे तो भी 65 डेज। किसको लेना है, एम को ले ले। एम लोगे तो 20 इंटू करना पड़ेगा, विमेन लोगे तो 15, चिल्ड्रन लोगे तो 12। तो हम मैन ले रहे हैं तो 6 इंटू मैन, मैन मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 120। अब समझना 120 की स्पीड से 65 डेज लगते हैं, तो हमें काम करवाना है इसको 200 की स्पीड से। ओके तो सॉल्व कर लो, 4 से कैंसिल करोगे 4 3 जा 4 5 जा, और 5 से कैंसिल करोगे 13, और 13 इंटू 3 करोगे 39। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके 39 है। हाँ गरोठिया जी करेक्ट है ये मेथड भी। अगर आपको इनका निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20। इसका निकालना है तो 5 3 जा 15। इसका निकालना है तो 4 3 जा 12। छोटे मोटे फिगर्स में हो जाता है इससे काम, पर बड़े नंबर्स आएंगे तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर ये सब लोग काम करेंगे तो उनकी स्पीड करने की ये होगी 200, उनकी स्पीड होगी। अगर 120 की स्पीड से काम करेंगे तो 65 डेज लगेंगे। यही काम अगर ये सब लोग मिलकर करेंगे तो उनके करने की स्पीड 200 हो जाएगी। तो 200 की स्पीड से यही काम कितने दिन में हो जाएगा, 39 डेज में हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। सिर्फ 6 से ही गुना क्यों किया, कहां 6 से गुना किया, अब ये ढूंढना पड़ेगा मुझे। कौन सा 6, ये वाला। ये इसलिए लिया क्योंकि ये आप इससे कर लो, 8 विमेन लोगे तो 15 इंटू 8 कर देना 120 ही आएगा। 12 इंटू 10 कर दोगे तो भी 120 आएगा। कुछ भी करोगे आंसर तो सेम आएगा। देखो जिसको ये समझ में नहीं आया, आप रेशो का वीडियो देखो, ये रेशो का कॉन्सेप्ट है, ये मैं रेशो में बता चुका हूं। रेशो की शुरुआत की 2-3 क्लासेस देख लो, उतने में ही समझ में आ जाएंगी सारी बातें। काम अलग नहीं है पंकज, ये चीज तुम गलत समझ रहे हो। काम वही है, जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम इनसे करवाना है। वर्क सेम है तभी हम इसको करेंगे, वर्क अलग अलग नहीं हो सकता। ओके थैंक यू। ठीक है आगे बढ़े। क्लियर है। टाइप चेंज होगा इसके बाद, है ना, शायद। आ गया समझ में। ओके चलो टाइप 7 पढ़िए। कोई वायरस नहीं है कन्हैया जी, वायरस तो पहले था, ये वायरस खत्म करेगा। थोड़ा अच्छा लग रहा है तो अब लो नया क्वेश्चन फिर। अच्छा अजय,
पढ़ो जरा, इसमें थोड़ा सा माथापच्ची कर लो, थोड़ा परेशान हो जाओ, फिर मैं इसका आपको तरीका बता देता हूं। हो गया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 men और 3 boys अगर काम करेंगे तो उन्हें 10 days लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। ओके, और अगर वही काम 3 men और 2 boys करें तो उन्हें 8 days लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यही काम 2 men और 1 boy करे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? ठीक है, खत्म। कोई यहां पे एफिशिएंसी जैसी बात कुछ भी ऐसा यहां नहीं बोला है, और इसको अब हमें सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं। आप एक बात समझो कि जब तक आपके पास एफिशिएंसी नहीं होगी, जब तक आपके पास क्षमता नहीं होगी, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और यहां क्षमता निकालने का क्या तरीका है, इसको अच्छे से सुन लो, है ना। यहां हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो यहां आपको जो डेज दिए होते हैं, ये जो दिन दिए होते हैं, इनका मल्टीप्लाई इनमें करना है ना। 10 का मल्टीप्लाई इनमें, 8 का मल्टीप्लाई इनमें, और इसको सॉल्व करो। एक बार समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहां इन्हें इक्वल करके सॉल्व नहीं करना है कि आप सोचो कि इन्हें हम इक्वल कर लें और सॉल्व कर लें, ऐसे नहीं होगा। तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये आ जाएगा 20 men, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये आ जाएगा 30 बॉयज, इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 24 men, और 8 का डबल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16 बॉयज। इतना तो कर लोगे, ठीक है। 10 इंटू 2 10 इंटू 3, 8 इंटू 3 8 इंटू 2, इतना हम कर लेंगे। अब आगे देखो, इसके आगे अब अगर हम ध्यान से देखें तो 24 men और इधर 20 men, दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है 4 men का। इधर 30 है, इधर 16 है, कितने का डिफरेंस है? 14 बॉयज का। और सॉल्व कर लो, m को उधर ही रहने दो, बॉयज को नीचे ले जाओ, 14 यहीं रहेगा, 4 नीचे चला जाएगा, है ना। इसको आप और रेशो बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 टाइम्स, और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स। और ये पता है ये क्या है? यही इनकी एफिशिएंसी है, यही इनकी क्षमता है ना। तो इस बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, और बस ये चीज आप समझ लो कि ऐसे केस में हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। इसके बाद करने का तरीका एकदम सेम रहेगा, कुछ भी नहीं किया मैंने। 10 का मल्टीप्लाई 2 में, 10 का मल्टीप्लाई 3 में, 8 का मल्टीप्लाई 3 में, 8 का मल्टीप्लाई 2 में। और क्यों हमने इनको इक्वल रखा? क्योंकि जो काम इन्होंने करा, भाई 2 आदमियों ने 10 दिन तक काम करा, 3 बच्चों ने 10 दिन तक काम करा, वही काम इन्होंने करा। सो वर्क क्योंकि सेम है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया है? इक्वल, और उनको रख दिया। ठीक है, ओके है, ये रेशो आ गया। अब आप m जहां पर लिखा है वहां 7, और जहां b लिखा है वहां पे 2 रख दो और सॉल्व कर लो। तो m बराबर अगर 7 रखोगे, अच्छा एक बात समझना, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। तो इन तीनों में से इसके बारे में ये तो आपको लेना ही है, और इन दोनों में से कोई सा भी एक लेंगे, दोनों में से कोई सा भी एक लोगे। क्यों? क्योंकि हमें m1d1 के बराबर करना है m2d2, है ना। तो आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, वो m1d1 लेगा, और ये वाला तो m2d2 में जाएगा, ये पक्का है। तो देखो m की जगह 7 रखो, इसको ले ले, इसको ले लेते हैं, और ये तो लेना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो m की जगह 7 ले लो, यहां 7 आ जाएगा। b की जगह 2 ले लो, यहां 2 आ जाएगा। फिर वापस से यहां 7 आ जाएगा, वापस से यहां 2 आ जाएगा, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 7 का डबल 14 और 3 का डबल 6, कितना आ गया? 20।
20 की स्पीड से 10 डेज लगते हैं। इधर आ जाओ, 7 का डबल 14 और 2 इंटू 1 कितना आ गया 16। 16 से कितने डेज लगेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 16 और 100 अपॉन 8, और 100 अपॉन 8 का मतलब होता है 12.5 डेज। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए। हाँ अनुज, निकाल सकते हैं एलसीएम से, पर 3 के केस में एलसीएम का यूज करो, बाकी जगह यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ राजेश करेक्ट है, बोल सकते हैं हम ऐसे भी। ओके शोभिक, हाँ लास्ट स्टेप में समझा देता हूं। एफिशिएंसी निकालना तो आ गया। देखो आपके पास 3 इक्वेशन है, 2 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और ये तो आपसे पूछा है। आप क्या करोगे, इससे भी आंसर ला सकते हो, इससे भी ला सकते हो, पर इन दोनों में से कोई सा एक लेंगे तभी तो m1 इंटू डी1 आएगा, क्योंकि m2 इंटू डी2 की जगह पे तो ये बैठा है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इन दोनों में से कोई सा एक लेना है। आंसर दोनों से सेम आएगा, तो मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया। जहां m लिखा है वहां 7, जहां b लिखा है वहां 2, तो 7 का डबल 14, 3 का डबल 6, 14 प्लस 6 हो गया 20। ठीक है, 20 की स्पीड से काम कितने दिन में हो रहा है, 20 की स्पीड से काम हो रहा है यहां पर, 20 की स्पीड से काम हो रहा है 10 डेज में। इसका काम खत्म। अब इस पे आ जाए, 7 का डबल 14, 2 इंटू 1 2, 16 की स्पीड से कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। हाँ आवर्स में दे सकते हैं, पर जनरली आते नहीं है बोबो ऐसे क्वेश्चन। आया क्या समझ में सभी को? देखो यहां पर क्या हो रहा है, 2 आदमियों ने भी 10 दिन तक काम किया, 3 बच्चों ने भी 10 दिन तक काम किया, तो 2 मैन ने 10 डेज तक काम करा, तो अल्टीमेटली हम उसको बोलेंगे कि 20 मैन है, क्योंकि एम की वैल्यू मिसिंग है, हमें एम की वैल्यू निकालनी है। 3B ने भी 10 डेज तक काम किया, क्योंकि यहां पे एफिशिएंसी मिसिंग है ना, 3 इंटू समथिंग, 2 इंटू 7 और 3 इंटू 2 समथिंग, जब ये होगा तभी तो ये बनेगा, है ना, आगे कुछ ना कुछ वहां पे मिसिंग आएगा, तो इस एफिशिएंसी से, इस स्पीड से काम होगा तब वो 10 डेज के बराबर होगा। तो आपको इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है और उनको इक्वल लेना है, क्योंकि वर्क सेम है। ओके, तो आपने 10 का डबल किया 20, 10 का ट्रिपल किया 30, 8 का ट्रिपल किया, 8 का डबल किया। ओके, 24 में से 20 गया, 16 इधर गया, 14 बचा, 14 और 4 7 और 2 का रेशो बना। 7 का मल्टीप्लाई किसी भी एक इक्वेशन में रखो, इन दोनों में 7 और 2 रखा, 7 का डबल 3 का डबल, टोटल 20 की एफिशिएंसी से, 20 की स्पीड से 10 डेज में काम हो रहा है। और फिर ये तो पूछा है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, तो 7 का डबल 2 इंटू 1 16 से कितने दिन में। हाँ भेज दो यदुनंदन। ठीक है, चलो एक और सेम क्वेश्चन करेंगे सब लोग, एकदम सेम। हाँ एफिशिएंसी आ सकती है, परसेंटेज में भी आएंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे सारे, क्या क्या हो सकता है सब आएगा। हाँ अनमोल कह सकते हैं बिल्कुल।
2 men प्लस 7 बॉय इक्वल टू 14 डेज, 3 men प्लस 8 बॉय इक्वल टू 11 डेज। ओके, तो 8 men प्लस 6 बॉय इक्वल टू कितना? ओके, सो देखो सॉल्व करेंगे। 14 का आप डबल करोगे, 14 का डबल करोगे 28 men, 14 का 7 टाइम्स करोगे 98 बॉयज। ओके, 11 का ट्रिपल करोगे 33 men, 11 का 8 टाइम्स करोगे 88 बॉयज। ओके, फिर 33 में से 28 गया 5 men, 98 में से 88 गया 10 बॉयज। रेशो बनाओगे तो m अपॉन बॉयज, और इधर 2 है इधर 1 है तो 2:1। सबसे इजी वाला एफिशिएंसी आ गया आपके पास, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब इसकी वैल्यू रख दो, जहां a में वहां 2, जहां b है वहां 1। तो आप इसको ले लो, एक तो इसको ले लो, और ये वाला तो लेना ही है। तो यहां 2 यहां 1, यहां 2 यहां 1, और आप यहां क्या करते हो m1 d1, m1 इंटू d1 और m2 इंटू d2, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप, तो 2 का डबल 4 और 7, तो ये हो गया टोटल 11 की स्पीड से 14 डेज में काम होगा। और फिर इसको ले लें 16 और 6 22 की स्पीड से कितने डेज में काम होगा? 11 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा, आंसर आएगा आपका 7 डेज 7 दिन आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। बताइए, क्लियर है? विजय अभी हो जाएगी, देख लेंगे अभी एक बार। ओके है, वेरी गुड विश्वदीप। अब बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें और क्या है। इसको तो कर लोगे तुम लोग, सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेना, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डेटा चेंज है। इसको आप करना, इसको छोड़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, 2 पुरुष 10 दिन, 3 पुरुष 2 स्त्रियां, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी आप लोग अब कर सकते हो, है ना। और आगे बढ़ते हैं, और क्या है, इसको कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कर लेते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बस। सागर बिल्कुल हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, बस हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कल ये चैप्टर एंड हो सकता है, कोशिश पूरी रहेगी कि कल ये एंड हो जाए। हाँ, यश देंगे, जल्दी देंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, 4 मैन और 8 विमेन अगर काम करे तो 8 डेज। ठीक है, और 3 मैन और 7 विमेन काम करें तो 10 डेज। ओके, सो 10 विमेन अगर काम करें तो कितने डेज, है ना। कोई ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, पहले तो सॉल्व कर लो, है ना। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, डेज अलग अलग है, एफिशिएंसी निकालेंगे। 8 4 जा 32 मैन, 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, 8 का मल्टीप्लाई दोनों में 64 विमेन इक्वल टू
10 का मल्टीप्लाई करा 30 मेन और 10 का मल्टीप्लाई करा 70 वुमेन। ठीक है, रेशो बना लो। रेशो क्या बनेगा, 32 में से 30 गया क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 पुरुष और अच्छा ये 6 आएगा, 6, ठीक है, ये 48 हो जाएगा, 48। और क्या है बाकी, ठीक है, 3 7 10 10, ओके बाकी ठीक है। सो आप 32 में से 30 माइनस करोगे तो 2 मैन बचेगा और 48 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 22 आ जाएगा, है ना, 22 वुमेन। सो m अपॉन w 22 और इसका हाफ 11/2, ये आपका आ गया रेशो, है ना। अब देखो वापस से हम यहां पे कंडीशन वही लेंगे, m1d1 इक्वल टू m2d2, और इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां केवल यही पूछा है, तो जहां m है वहां 11 रखो, तो किसी भी एक को ले लो, इसको ले लेते हैं, तो यहां 11 से मल्टीप्लाई और यहां किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, तो टोटल हो जाएगा आपका 56, ठीक है। तो 56 की एफिशिएंसी स्पीड से 8, और यहां केवल विमेन है, सो विमेन मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यहां आ जाएगा कितना आपका 20 की स्पीड से कितना, ठीक है। सॉल्व करें तो 56 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व करेंगे। आगे इसको अगर हम ध्यान से देखें, एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 32 में से 30 अगर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 48 अगर इधर गया 50 60 70 22 भी सही है ना, 11/2 भी सही है, 11 इंटू 4 6 का डबल, टोटल आ गया आपका कितना 56 इंटू 8, और यहां कितना आ रहा है 10 इंटू 2 20। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? अरे यार आज क्या हो रहा है, आज छोटी छोटी गलतियां क्यों हो रही है मुझसे। ओके चलो 11:1 आएगा, तभी मुझे लग रहा है यहाँ गड़बड़ क्यों हो रहा है ना। यहाँ इंटू 1 से करेंगे, तो इंटू 1 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6, मतलब ये आ जाएगा 50, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 से इंटू करेंगे, ठीक है, ये पूरा चेंज होगा, तो ये आपका बन जाएगा कितना 50 इंटू 8 इक्वल में ये आ जाएगा आपका 10 इंटू d2, तो ये बस कैंसिल ही होना है, बस 40 डेज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज छोटी छोटी गलतियां बहुत हो रही है, ठीक है। सो ये हो गया आपका m1d1 m2d2, इस तरीके से क्वेश्चन अपना सॉल्व होगा। ओके है यहां तक सब कुछ? हाँ प्रदीप, आज तुम लोग की नजर लग गई है मुझ पे, कुछ भी नहीं सोच रहे अमन। आज कोई ना नजर लगा रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक गलती होती है ना, तो फिर गलती होती ही जाती है। कहीं ध्यान नहीं है भाई, सब गया वो जमाना ध्यान वाला। अरे 50 में आज कई लोग 50 पढ़ा दिया ना, तो कल से क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, कुशल क्या नहीं हो रहा है बताओ। हाँ कल ब्लैक शर्ट पहनेंगे, 1.5 घंटे बहुत है, 45 क्वेश्चन होना चाहिए विश्वदीप एक दिन में, मर जाएंगे कहीं बच्चे, बोझ के तले दब जाएंगे वो। ठीक है। चलो अच्छी बात है, ओके है। चलो आज के लिए इतना काफी है। एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही आसान, इसको आप लोग करने की कोशिश करना, फिर कल इसके आगे बात करेंगे, है ना। आज के लिए बहुत ज्यादा है, अब और करा तो और गलतियां होंगी। हाँ पता चल जाए कौन नजर लगा रहा है।
ठीक है, इतना काफी है आई थिंक, क्योंकि अब ऊपर से जाएगा और इसके आगे अब कैपेसिटी नहीं है ज्यादा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।